मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु। दोस्तों वेलकम करते हैं हम आपका अपने इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु, उष्णकटिबंधीय तथा उष्ण स्पोजित जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और भी बहुत सारी जलवायु है, उन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान जलवायु, दोस्तों विस्तार जो है दोस्तों 35 से 50 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश तक होता है। यहाँ सर्दी अधिक पड़ती है। ये महाद्वीप के आंतरिक भागों में मिलती है, जैसे गोबी, तारिम, तुर्किस्तान, केंद्रीय ईरान आदि रेगिस्तान। दोस्तों इस प्रकार के रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में केवल पेटागोनिया यानी अर्जेंटीना में है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण स्पेजित जलवायु, दोस्तों ये क्षेत्र खाद्यान्न की दृष्टि में सर्वोत्तम होते हैं। इनमें घास एवं शाक वनस्पति की प्रचुरता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु, दोस्तों विस्तार जो है 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर होता है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल जो दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल जो है दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस होता है। विस्तार क्षेत्र की बात करें कि चिली, साइप्रस, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया, रोम, केपटाउन, लॉस एंजिल्स, पर्थ, सेंटियागो, सैन फ्रांसिस्को होता है। वनस्पति की बात करें दोस्तों जैतून, ओक, कार के वृक्ष, अंगूर एवं नींबू के प्रजातीय फल होते हैं। दोस्तों अगला है दोस्तों चीन सदृश जलवायु। विस्तार जो दोस्तों 25 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश तक होता है। तापमान 19 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा 120 सेंटीमीटर। इन क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती रहती है। सालों भर मतलब सालों भर ही लिखा है दोस्तों, वर्षा होती रहती है। पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु, दोस्तों इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। विस्तार जो है दोस्तों 45 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर होता है। तापमान की बात करें तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकाल में तथा 2 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस शीतकाल में होता है। अधिकांश वर्षा शीतोष्ण चक्रवातीय प्रकार की होती है। शीतकाल में यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, जब ठंडी के मौसम आता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिमी यूरोपियन में। दोस्तों अगला होता है टैगा जलवायु। दोस्तों टैगा जलवायु क्या होता है, इसके बारे में आप सुने हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों विस्तार जो है दोस्तों 50 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा तापमान जो है 10 डिग्री ग्रीष्मकाल में 0 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों से नीचे तक शीतकाल में होता है। वर्षा जो है दोस्तों 50 सेंटीमीटर होता है। विश्व का शीत ध्रुव कहा जाने वाला बर्ख्योयांग यहीं स्थित है। विस्तार क्षेत्र की बात करें मध्य कनाडा, स्वीडन, दक्षिणी फिनलैंड, पोलैंड, पश्चिमी रूस तथा साइबेरिया में है। वनस्पति की बात करें दोस्तों चीड़, स्प्रूस, चीड़, टैगा वनस्पति को बोरियस वनस्पति भी है। यहाँ फर वाले जानवर भी बहुत अधिक मिलते हैं। फर, दोस्तों फर क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टुंड्रा जलवायु जो है इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। दोस्तों विस्तार जो होता है दोस्तों 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में होता है। तापमान अत्यधिक ठंडी तथा बिलजार्ड पौने में चलती रहती है। वर्षा 30 सेंटीमीटर तक होता है। विस्तार क्षेत्र की बात करें नॉर्वे, फिनलैंड, रूस का उत्तरी भाग, साइबेरिया का उत्तरी भाग, उत्तरी कनाडा एवं अलास्का में है। वनस्पति लाइकेन एवं मांस में है। उच्च भूमि जलवायु, दोस्तों इसके बारे में भी चलिए हम लोग जान लेते हैं।
यह पर्वतीय भागों में पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचाई के अनुसार तापमान घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति की प्रकृति में विभिन्नता भी पाई जाती है। अब चलिए जान लेते हैं हम लोग जलमंडल के बारे में, जिसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। दोस्तों ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों जल चक्र दोस्तों महाद्वीपों, महासागरों एवं महाद्वीपों के बीच जल का आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन तथा वर्षण के माध्यम से निरंतर चलता रहता है। पृथ्वी तल पर होने वाली संचरण की इस प्रक्रिया को जलीय चक्र कहते हैं। इस चक्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य से होती है। पृथ्वी पर उपस्थित जल राशि का तात्पर्य जलमंडल से है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा 97.5% जल महासागरों में है, जो खारा है, अर्थात जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल होता है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जल का प्रतिशत 60 और 40 है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 19 और 81 है। महासागरों की औसत गहराई जो है दोस्तों 3800 मीटर होती है एवं स्थल की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 840 मीटर होती है। जलमंडल के अंतर्गत महासागर, सागर, खाड़ियाँ और आदि सम्मिलित है। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। दोस्तों जलमंडल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और एक ओर से महासागर से मिला हुआ है समुद्र कहलाता है। जलमंडल का वह भाग जिसके दोनों किनारे स्थल से घिरे हुए होते हैं, एक ओर टापुओं का समूह है तो दूसरी ओर मुहाना समुद्र से मिला होता है, खाड़ी कहलाता है। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल क्षेत्र का निर्माण बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। महासागरीय नितल के 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हैं। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीप के किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। दोस्तों इसकी औसत चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर और गहराई 150 से 200 मीटर तथा ढाल जो है 1 डिग्री सेल्सियस से भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इन मग्न तटों पर प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जैसे उत्तरी सागर में डागर बैंक एवं न्यूकाउंडलैंड के निकट ग्रैंड बैंक आदि पाए जाते हैं। महासागरीय गर्त जो है दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए होते हैं। दोस्तों प्रमुख गर्त जो है उसके बारे में जान लेते हैं, गहराई जानेंगे और उसकी स्थिति जानेंगे, आखिरकार यह किस स्थिति यानी कौन से महासागर में विद्यमान है। दोस्तों मेरियाना या चैलेंजर्स गर्त 11,022 मीटर इसकी गहराई है और यह प्रशांत महासागर में है। मिंडीनाओ गर्त 10,500 मीटर इसकी गहराई है और यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला है टोंगा गर्त 9,000 मीटर इसकी गहराई है और यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला है दोस्तों प्यूरिटोरिको गर्त 8392 मीटर इसकी गहराई है और यह अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अगला है दोस्तों सुंडा गर्त 8152 मीटर इसकी गहराई है, यह पूर्वी महाद्वीप पूर्वी हिंद महासागर में पाया जाता है। अगला है दोस्तों रोमसे गर्त 7254 मीटर गहराई होती है और यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। दोस्तों इनके ढाल खड़े होते हैं। आकार की दृष्टि से गर्त 2 प्रकार के होते हैं, कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक
गहरे गड्ढ को गर्त कहते हैं तथा लंबे गड्ढ को खाई कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है दोस्तों, जलमग्न तट गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल भाग कहा जाता है। इसकी ढाल प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री तथा गहराई 200 से 300 डिग्री तक होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में 12.4 डिग्री प्रतिशत पाया जाता है। यह समस्त सागरीय क्षेत्र में 8.5% भाग पर पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए